गर्मी का मौसम था, लेकिन ये आम गर्मी नहीं थी। ये वो गर्मी थी जिसमें हवा भी जलती हुई महसूस होती है और हर चेहरे पर एक ही सवाल, पानी कब आएगा। शहर में 3 दिन से पानी बंद था। हर घर में एक जैसा हाल था, खाली टैंकियां, सूखे नलके और बर्तनों में आखिरी चंद कतरे। इसी शहर के एक छोटे से घर में एक खानदान रहता था। बेटा, बहू, एक छोटा सा पोता और एक बूढ़ी दादी। घर बड़ा नहीं था, लेकिन कभी उसमें मोहब्बत की कमी नहीं थी, या शायद कभी थी। सहन के एक कोने में रखा मिट्टी का मटका अब खाली पड़ा था। छोटा अहमद, जिसकी उम्र बमुश्किल 7 साल होगी, बार बार मटके के पास आता, ढक्कन उठाता और हर बार मायूस होकर वापस चला जाता। अम्मी, पानी दो ना, उसने कमजोर आवाज में कहा। इसकी आवाज में वो जिद नहीं थी जो आम बच्चों में होती है। ये वो आवाज थी जो प्यास से थक चुकी हो। बहू किचन में खड़ी थी, पसीने से भीगी हुई, चेहरे पर थकन और आंखों में चिड़चिड़ाहट। कितनी बार कहा है अहमद, पानी नहीं है, वो झुंझलाकर बोली। मैं कहां से लाऊं, आसमान से निकालूं? अहमद खामोश हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर कमरे के कोने में बैठ गया जहां दादी बैठी थी। दादी, सफेद बाल, झड़ियों से भरा चेहरा, कमजोर हाथ और एक पुरानी सी लाठी, लेकिन आंखें अब भी वैसी ही थी, गहरी, समझदार और पुरसुकून। वो खामोशी से अहमद को देख रही थी। आओ मेरे पास, उन्होंने नर्म आवाज में कहा। अहमद आकर उनके साथ लग गया। प्यास लगी है? दादी ने पूछा। अहमद ने सर हिलाया। दादी ने इधर उधर देखा, फिर अपने पास रखे एक छोटे से कपड़े के थैले में हाथ डाला। उसमें एक छोटी सी बोतल थी जिसमें शायद चंद घूंट पानी बाकी था। उन्होंने वो अहमद को दे दिया। ये पी लो। अहमद ने हैरत से देखा। आप नहीं पिएंगी दादी? दादी मुस्कुराई। मैंने अभी पिया है। हालांकि उन्होंने नहीं पिया था। अहमद ने पानी पी लिया और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून आया। ये मंजर बहू ने दूर से देखा। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए नरमी आई, लेकिन फिर फौरन सख्ती वापस आ गई। वो बड़बड़ाई, खुद के लिए रख लेती, हर वक्त कुर्बानी देने की जरूरत नहीं। शाम होने लगी। गर्मी कम नहीं हुई थी, बस सूरज छप गया था। घर में अजीब सा सुकूत था। बेटा काम से वापस आया, चेहरे पर थकन और आंखों में परेशानी। पानी मिला कहीं? बहू ने फौरन पूछा। उसने सर हिला दिया। नहीं, आज भी नहीं। बहू ने गुस्से से बर्तन जमीन पर रख दिया। ये कैसा शहर है, न पानी न बिजली, कैसे गुजारा होगा? दादी अब भी खामोश थी, लेकिन उनकी नजरें बार बार आसमान की तरफ जा रही थी, जैसे वो कुछ देख रही हूं जो बाकी कोई नहीं देख पा रहा। रात गहरी हो गई। गर्मी अब भी वैसी ही थी। सब सो गए, लेकिन दादी जाग रही थी। वो आहिस्ता से उठी, लाठी के सहारे सहन में आई, आसमान की तरफ देखा। बादल, हल्के हल्के बादल, बहुत कम मगर मौजूद। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अभी भी उम्मीद है, उन्होंने आहिस्ता से कहा। वो फौरन अंदर गईं, पुराना स्टोर रूम खोला, वहां से एक टूटा हुआ ड्रम निकाला, चंद पुरानी बाल्टियां और एक बड़ी सी प्लास्टिक की चादर। वो सब कुछ उठाकर सहन में ले आईं। आहिस्ता आहिस्ता, बहुत मेहनत से उन्होंने एक सादा सा निजाम बनाना शुरू किया। प्लास्टिक को इस तरह बांधा कि अगर बारिश हो तो पानी सीधा ड्रम में गिरे। इसी वक्त बहू की आंख खुल गई। वो बाहर आई और ये सब देखकर हंस पड़ी। अम्मा जी, ये क्या कर रही हैं आप? दादी ने सुकून से जवाब दिया। पानी जमा करने का इंतजाम। बहू ने तंजिया अंदाज में कहा। बारिश होगी तब ना, यहां तो बादल भी नहीं आते। दादी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, आएंगे? बहू ने सर हिलाया। ये शहर है, गांव नहीं, और वापस अंदर चली गई। दादी ने काम मुकम्मल किया, फिर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से दुआ की। सुबह की पहली किरणें जैसे जमीन पर सोने की चादर बिछा रही हूं, लेकिन घर में माहौल वही था, तनाव, परेशानी और छुपी हुई उम्मीद। बेटा घर से निकल गया, बाजार में पानी के लिए दौड़ने। बहू किचन में खड़ी, आंखों में अब भी थकन, और दादी सहन में अपने छोटे से प्रोजेक्ट पर काम में मसरूफ। दादी ने नया मंसूबा बनाया था। पिछले दिन के तजुर्बे से सबक लेकर उन्होंने ड्रम, बाल्टी, प्लास्टिक और छोटे पाइपों का निजाम ज्यादा मजबूत बनाया। अब या तो पानी आएगा या हमें खुद पैदा करना पड़ेगा।
दादी ने अपने आप से कहा और आहिस्ता आहिस्ता निजाम मुकम्मल किया। इसी वक्त बहू ने फिर से चिड़चिड़ाहट से कहा, यह सब फजूल है, शहर में ये चीजें काम नहीं आती। दादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सब कुछ मुमकिन है, बस सब्र की जरूरत है। बहू ने सर हिला दिया, लेकिन अंदर से शुकू को शुबहात नहीं छोड़ रही थी। दोपहर हुई, गर्मी बढ़ गई और पानी की कमी का असर सब पर वाज़ेह था। अहमद बार बार पानी के लिए आ रहा था। अम्मी, पानी। उसकी छोटी आंखों में परेशानी और थकन। बहू ने हाथ उठाया, चुप रहो, अभी कुछ नहीं है। अहमद उधर उधर घूमकर सहन में आ गया, जहां दादी ने छोटा सा पानी जमा करने वाला निजाम बनाया था। दादी ने उसे आहिस्ता से समझाया, बेटा सब्र करो, जल्द पानी आएगा। अहमद ने सवाल भरी नजर से पूछा, दादी कब आएगा? दादी ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जल्द, बहुत जल्द। रात होने लगी। शहर की गलियां सुनसान, सिर्फ दूर से किसी की ट्रक की आवाज और कुछ लोग पानी के लिए भागते हुए। घर के अंदर सब लोग थकन से चुप और दादी अभी भी काम में मसरूफ। अचानक बहू की आवाज बुलंद हुई, अम्मा जी, ये क्या? आपने क्या बनाया? ये पाइप, ये बाल्टी, सब कुछ अजीब लग रहा है। दादी ने सुकून से जवाब दिया, ये पानी जमा करने का निजाम है, बारिश न हो तो भी हम खुद पानी निकालेंगे। बहू ने हंसकर कहा, ये कैसे मुमकिन है? दादी ने आहिस्ता से कहा, सब कुछ मुमकिन है, बस सब्र चाहिए। इसी रात दादी ने निजाम को चेक किया और एक छोटे से स्विचर की तरह पाइप खोला। वो चमकदार, हल्की सी माए हरकत देखकर हैरान रह गई। ये कैसे हुआ? ये वाकई काम कर रहा है, दादी ने आहिस्ता से कहा और दिल में एक उम्मीद की किरण जगमगा गई। अगले दिन सुबह बेटा ने फिर से पानी के लिए दौड़ लगाई, लेकिन बाजार में हर जगह पानी खत्म। दादी ने पाइप से पानी का छोटा सा धारा दिखाया, ये देखो, थोड़ा सा पानी हमें मिल गया। बहू ने हैरानी से कहा, ये कैसे मुमकिन है? ये तो पिछले दिन का पानी था। दादी ने मुस्कुराकर कहा, ये पानी नहीं, ये उम्मीद है। तभी बाहर से शोर हुआ। मोहल्ले के लोग पानी के लिए भागते हुए आए। क्या हुआ? कहाँ पानी है? सबकी नजरें दादी के छोटे से निजाम पर जम गई। दादी ने सबको समझाया, सबको थोड़ा थोड़ा पानी मिलेगा, सबके लिए काफी होगा। मोहल्ले वाले पहले हिचकिचाए, लेकिन जब वो पानी के कतरे देखे और अपनी बाल्टी में भरे, सबकी आंखों में खुशी, उम्मीद। इसी वक्त बहू की आंखें चमकी। उसने दादी को गौर से देखा और दिल में एक नई सोच पैदा हुई। शायद दादी सही कह रही हैं, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। रात हुई। दादी और बहू ने मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए पानी का इंतजाम किया। अहमद भी खुश और सब बच्चों की हंसी ने घर को जिंदा कर दिया। चंद दिन बाद शहर में पानी की हड़ताल खत्म हुई, लेकिन दादी ने अपने छोटे से निजाम को नहीं छोड़ा। ये निजाम अब मोहल्ले के लिए एक मिसाल बन गया। शहर की इंतजामिया ने दादी के निजाम के बारे में सुना और समझा कि ये तरीका कारगर है। उन्होंने दादी को बुलाया। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये साइंस या जादू? दादी ने मुस्कुराकर कहा, ये जादू नहीं, मेहनत, समझ और सब्र है। बहू अब मुकम्मल तौर पर दादी की तारीफ करती है और अहमद ने पहली बार सीखा कि मुश्किलात में भी उम्मीद रखनी चाहिए।